अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, सिद्ध परमात्मा का स्मरण करेंगे। हम बोलेंगे, फिर आप लोग बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अरहन् मंगलम विषभोजिना मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतं जिनागम पंथे मंगलम। राणं शरणं मे दंशणं च शरणं चर्य शरणं च तव संयमं च शरणं भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो भगवन् शरणो महावीरो। राग में तुम नहीं, द्वेष में तुम नहीं, नावे भावों में तुम, क्लेश में तुम नहीं। पालिया आपने आप में आप धन, हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। हे विमर्श गुरु आपको शत नमन। जब बोले देव कजाशी आदिनाथ भगवान की, देव कजाशी मूल्य भगवान शांतिनाथ भगवान की, वर्तमान शिष्य कजाशी महावीर स्वामी की, परम निभाले संत राष्ट्र की समाचार करते श्री विमर्श जी महाराज की, जिनागम पंथ, जो स्वयं अपने निज आत्मस्वरूप की आराधना करते हैं, उसकी भावना करते हैं, पूज्य गुरुदेव से जो स्वरूप की प्राप्ति के सूत्र प्राप्त हुए हैं, गुरु सूत्र प्राप्त हुए हैं, वही आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पूज्य गुरुदेव मुझे आशीष प्रदान करेंगे। नमोस्तु भगवान। निज स्वरूप का ज्ञान करो, निज से ही पहचान करो। निज स्वरूप का ज्ञान करो, निज से ही पहचान करो। जो निज तक तुम्हें पहचाए, उनका ही बहुमान करो। जो निज तक तुम्हें पहुँचाए, उनका ही बहुमान करो। सूरी विमर्शागर हो सूरी विमर्शागर, सम्यक पथ दिखलाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। हम सभी संसारी जीव है, मानव शरीर को प्राप्त हुए हैं और इस मानव जीव
इसकी शुरू से ही एक जिज्ञासा रही है। हर मानव हर चीज़ को पहचानना चाहता है। जब बालक छोटा सा होता है और उसके हाथ में कोई भी चीज़ आती है, वो उसको बहुत ध्यान से देखता है, वो उससे पहचान करना चाहता है। जब बच्चा पहली बार तुम्हारी गोद में आता है तो बहुत ध्यान से देखता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वभाव कैसा है, तुम उसको प्यार कर रहे हो कि आंखें दिखा रहे हो। वो तुम्हारे चेहरे को पहचानने का प्रयास करता है। धीरे धीरे जब वो हॉस्पिटल से घर पर आता है तो घर के भी हर कोने कोने को बहुत ध्यान से देखता है, वो पहचानने का प्रयास करता है। जब उसके घर में रिश्तेदार आते हैं, कोई बाहर से अड़ोसी पड़ोसी आता है, तो वो बच्चा उसको बहुत ध्यान से देख रहा होता है। हमें लगता है कि वो बच्चा बालक है, अभी कुछ जानता नहीं है, पर वास्तविकता ये है कि वो तुमसे ज़्यादा अपना दिमाग उस समय पर यूज कर रहा है। वो इस दुनिया को पहचान करना चाहता है। इस दुनिया से हर व्यक्ति रूप से पहचान कर रहा है, बाहरी चीज़ों के रूप देख देख कर पहचान कर रहा है, लेकिन स्वरूप से पहचान नहीं कर पा रहा। लेकिन जब तक तुम्हें स्वरूप से पहचान नहीं होगी, तब तक तुम्हें वस्तुओं की कीमत आ नहीं सकती। अगर तुम रूप से पहचानने बैठोगे तो कांच और हीरे को एक रूप देख लोगे। कहते हैं एक व्यक्ति एक तालाब के पास से गुजर रहा था और योग संयोग से उसको वहाँ पर तालाब के पास एक गड्ढे में बहुत सारे चमकीले पत्थर मिले। उसने उन पत्थरों को उठा लिया और उठाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। वहाँ पर एक कौवा बैठा हुआ था जो काँव काँव करते हुए उसकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा था। कौवा ऊपर बैठा हुआ है, उसको भगाना है, क्या करें? तो जो चमकीले वो पत्थर थे उन्हीं को उठाकर फेंकने लगा। कौवा थोड़ा सा उड़े, फिर वहीं पे बैठ जाए, फिर से वो एक पत्थर उठाए, फिर मार दे, फिर कौवा उड़ जाए, फिर से बैठ जाए। करते 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 जब अंतिम पत्थर बचा, वहीं से एक साहूकार गुजरा, एक जौहरी गुजरा और उसने देखा कि ये हाथ में पत्थर लिया हुआ है जो चमकीला है। उसको कुछ शक हुआ, उसने उसके हाथ से वो पत्थर लिया और पत्थर को जब देखा ढंग से तो उसको पता चला कि अरे ये कोई चमकीला पत्थर नहीं है, ये तो रत्न है। उसने कहा कि भाई साहब, मैं इस पत्थर की आपको कीमत 5 लाख रुपए दे सकता हूं, आप ये पत्थर मुझे दे दो। तो उसने पूछा कि सास के पत्थर में ऐसा क्या है जो तू 5 लाख रुपए मुझे देने को तैयार हो गया? तो उसने कहा, अरे मूढ़, ये पत्थर नहीं है, ये रत्न है। जैसे ही उसको इस बात का स्वरूप का भान हुआ, रूप का भान तो पहले ही था, चमकीला पदार्थ तो पहले ही दिख रहा था, लेकिन अब जैसे ही स्वरूप का भान हुआ, अब वो पछताने लगा कि अहो, मैं तो कितने सारे पत्थरों को फेंक चुका हूं। ऐसा व्यक्ति मूर्ख कहलाएगा कि बुद्धिमान कहलाएगा? और तुम कौन कहलाओगे? हमें भी तो 84 लाख योनियों में से सबसे कीमती योनि का पत्थर प्राप्त हुआ है। 4 गतियों में से सबसे कीमती योनि का कीमती गति का पत्थर प्राप्त हुआ है। सारे देशों में से सबसे उत्तम देश प्राप्त हुआ है। देश के सारे नगरों में से सबसे उत्तम नगर प्राप्त हुआ है कि हमें देवसाज गुरु 2 कदम की दूराई पर मिल जाते हैं। सुबह आने के लिए किसी को 1 गली पार करनी पड़ती होगी, किसी को 2 गली पार करनी पड़ती होगी, और साक्षात 3 लोक के नाथ के दर्शन हो जाते हैं।
पर कीमत कितनी आ रही है। कहते हैं मलयागे की भीलनी चंदन तोय कीमत ना आए, पूर्व पुण्य से मिलो है तोय कीमत ना आए, और मलयागे की भीलनी चंदन देते चलाए। मलयागी चंदन सबसे महंगा चंदन होता है, लेकिन जो उस चंदन वन में रहने वाली भीलनी है, भील जाति के लोग हैं, उन्हें उस चंदन की कीमत नहीं आती। उनको जब जब अपने बर्तन आदि धोने के लिए, मांजने के लिए राख की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उसी चंदन के लकड़ी को जलाकर राख बना लिया करते हैं। और पूर्व पुण्य के उदय से तुम्हें भी क्या मिला है, ये चंदन जैसा, नंदन जैसा ये मानव शरीर मिला हुआ है, मानव देह मिली हुई है, लेकिन तोय कीमत ना आए। हमें कीमत कितनी आ रही है। इस शरीर का उपयोग हम किस रूप कर पा रहे हैं। अरे कभी विचार करो, सौधर्म इंद्र है, वैभववान है, स्वर्ग का वैभव मिला हुआ है, रत्नों के महल मिले हुए हैं, नाना प्रकार की रिद्धियां मिली हुई हैं, अनेकों देवियों के बीच में रह रहा है, पूरे स्वर्ग पर उसकी आज्ञा चल रही है, लेकिन ऐसा सौधर्म इंद्र उस स्वर्ग के वैभव को छोड़कर भगवान का अभिषेक करने के लिए आ रहा है। क्या मिल रहा है उसको अभिषेक करने पर। अरे बढ़िया अपने रत्नों के महलों में रहता, जैसे तुम अपने ईंट पत्थर के महलों में रहते हो, तुम्हारे पास तो मुश्किल से एक दो रत्न होगा जिसको तिजोरी में बड़ा छुपा के रखते हो, बड़े लॉकर लगा के रखते हो कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई लूट ना ले जाए, कहीं किसी की निगाह ना पड़ जाए। और सौधर्म इंद्र का जो महल है वो किसका बना हुआ है, वो तो रत्नों का ही बना हुआ है। तुम्हारे पास एक छोटी सी दुकान की जिम्मेदारी होगी, एक छोटे से परिवार की जिम्मेदारी होगी, एक छोटे से कुटुंब कबीले की जिम्मेदारी होगी। सौधर्म इंद्र के पास क्या है, पूरे के पूरे स्वर्ग लोक की जिम्मेदारी है। तुम अपनी एक देवी को नहीं छोड़कर आ पा रहे, और वो अनेकों अनेक देवियों को छोड़कर और किसके लिए आ रहा है, जिनेन्द्र देव के अभिषेक के लिए आ रहा है। नाना रिद्धिधारी देव हुआ करते हैं, इंद्र हुआ करते हैं, वे इंद्र अपने स्वर्ग का वैभव छोड़ छोड़कर मुनिराजों की आचर्या देखने के लिए आ रहे हैं। भले ही ये पंचम काल चल रहा है, हमें भले ही देव दिखाई ना दे रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आज भी देव जब निग्रंथ मुनिराज तुम्हारे घर पर पहुंचते हैं, तुम्हारे ग्रहों में पहुंचते हैं, तब स्वर्ग के देव अपने स्वर्ग के सिंहासन छोड़ छोड़कर तुम्हारे घरों तक आते हैं। कई लोग होते हैं कुदेवों को मनाने के लिए कभी इस मजार पर जाएंगे, कभी उस मजार पर जाएंगे, कभी उधर फूल चढ़ाएंगे, कभी उधर अगरबत्ती जलाएंगे, पूरा जीवन निकाल देंगे एक छोटे से देव को मनाने के लिए। अरे एक बार किसी भावलिंगी संत के चरण अपने घर तक पहुंचा दो, पूरी की पूरी देव परिवार दौड़े दौड़े तुम्हारे घर पर आएंगे। शास्त्रों में कहा गया कि जो तुम्हारे ये घर हैं, ये घर केवल तुम्हारे भोग के स्थान नहीं है, तुम्हारा ये जीवन केवल भोगों के लिए समर्पित नहीं है। आज हमारा जीवन सच बात ये है कि केवल भोगों के लिए समर्पित हो गया है। सुबह से उठते ही हमारे पास हर चीज़ के लिए समय है। हम 17-18 पेज का न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनवाड़ी के 2 पेज नहीं पढ़ सकते। हम अपने नहाने के लिए आधा 1 घंटा बर्बाद कर सकते हैं, श्री जी के नमन के लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते हैं। हम पड़ोसी से बात करने के लिए आधा 1 घंटा 2 घंटे निकाल सकते हैं,
लेकिन जिनेंद्र देव की पूजा करने के लिए 15-20 मिनट का, आधे घंटे का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण है तोय कीमत ना आए। ज्यादा बड़ा कारण नहीं है, बस छोटा सा कारण बता दिया कि तोय कीमत ना आए, तुझे कीमत नहीं आ रही है, उन सैकों के देवों को कीमत आ रही है, जबकि उन सैकों के देवों का पुण्य स्थिर है। जो सौधर्म इंद्र है उसके पूरे जीवन में वो सौधर्म इंद्र ही बना रहेगा, ना उसकी रिद्धियां कम होने वाली है, ना सिद्धियां कम होने वाली हैं। लेकिन तुम्हारा जो वैभव है वो वैभव कितनी देर का है? एक माचिस की तीली, एक माचिस की तीली, और पूरे के पूरे वैभव को खाक में मिला दे। तुम्हारे पुण्य का कोई भरोसा नहीं है, फिर भी तुम कितना अपने पुण्य पर भरोसा करे बैठे हो। और वो सौधर्म इंद्र जिसका पूरा स्थिर है कि बेटा 2 सागर तक अब मेरा यही पुण्य का उदय रहना है, मुझे कोई स्वर्ग के सिंहासन से च्युत नहीं कर सकता, कोई मुझे मेरे रत्नों के महलों से निकाल नहीं सकता, कोई मेरा ये इंद्र परिवार छीन नहीं सकता, फिर भी वो दौड़ा दौड़ा आ रहा है, भागा भागा आ रहा है। मुनिराजों के आगे, जिनेंद्र देव के आगे किन्नर मात बना हुआ, हाथ जोड़ा खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको स्वरूप से पहचान है। वो जानता है ये जिनेंद्र देव है कौन। सच बात ये है कि घर की मुर्गी वही आज हालत जैन समाज की हो चुकी है। एक विचार करो, एक छोटा सा, अगर कोई किसी नेता से मिलने जाना हो, किसी विधायक से मिलने जाना हो, उसके पास जाना होता है तो कितनी तैयारियों के साथ जाते हो, कितने नए नए वस्त्र पहनकर जाते हो, कितना वेल मैनर्स दिखाते हुए वहां पर जाते हो कि कोई गलती ना हो जाए। विधायक जी से मिलने जा रहे हैं आज, बढ़िया मेरे कपड़ों पे कोई दाग आदि तो नहीं लगा है, अच्छे से अच्छी ड्रेस पहन कर जाते हो। जो विधायक जी के लिए ड्रेस पहनने में जो श्रद्धा आ रही है, जो भाव आ रहा है, क्या वो कभी धोती दुपट्टा पहनने में आया? धोती दुपट्टा कोई सामान्य वस्त्र नहीं है, सामान्य ड्रेस नहीं है, वो तुम्हें 3 लोक के राजा के चरण छूने के योग्य बनाता है। तुम्हारे जितने भी सुंदर से सुंदर कपड़े होंगे, महंगे के महंगे गहने होंगे, वे सारे के सारे महंगे गहने दूसरों के पैर छुलाने के तो योग्य बना सकते हैं, दूसरों के सामने आने के योग्य तो बना सकते हैं, लेकिन वो धोती दुपट्टे में वो ताकत है कि जैसी तुम उसको पहन लेते हो, तिलोकी नाथ का नभन करने के योग्य हो जाते हो, निगृंत मुनिराज के कर पात्र में ग्रास रखने के योग्य हो जाते हो। पर रख कितने पाते हैं? हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, हमें जिनेंद्र देव मिले हैं, निगृंत मुनिराज मिले हैं। आप भाई साहब रोजाना मंदे करने जाते हो? हम मंदे करने जाते हैं। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। और श्री जी का अभिषेक करने जाते हो? नहीं, वो नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? टाइम नहीं है। एक बात ध्यान रखो, कर्म, कल मैंने शाम को कर्मों का उदय समझाया था तुम्हें। कर्म हमेशा तुम्हारे भावों के अनुसार बनते हैं।
आज तुम्हारे वो कर्म का उदय है, वो कर्म का उदय है कि तुम जिनेन्द्र देव के चरण छू सकते हो, उनका अभिषेक कर सकते हो, नीलकंठ मुनिराजों को आहार दे सकते हो, लेकिन तुम दे नहीं रहे हो, केवल देख रहे हो, अनुमोदना कर रहे हो। क्योंकि शायद तुम लोगों ने सुन रखा हो कि कृत कारित अनुमोदना का फल एक सा होता है, पर भूल में हो। कृत कारित अनुमोदना का फल उनके लिए एक सा होता है जो कदाचित करने योग्य नहीं है, तो फिर वो कारित भी करते हैं, अनुमोदना करते हैं, फल बराबर है। जो ना करने के योग्य है ना कराने के योग्य हैं, वो मात्र अनुमोदना करते हैं, उनका फल बराबर है। जब आप भगवान आदिनाथ के चरित्र पढ़ोगे, पूर्व भव पढ़ोगे, तो जब वो वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में थे, उस समय उन्होंने अपने ही युगल पुत्र जो मुनिराज बन चुके थे उनको जंगल में आहार दिया था, और उस आहार की अनुमोदना 4 जानवरों ने की थी। वो 6 के 6 जीव एक साथ मरण करके और उत्तम भूमि में जन्म हुआ उनका। क्यों हुआ? 2 ने दिया, 4 ने अनुमोदना की, लेकिन अनुमोदना का फल देने के बराबर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जानवर देने योग्य नहीं था। पर तुम तो इंसान हो, तुम तो देने योग्य हो, फिर भी नहीं देते। अगर तुम फिर भी नहीं देते, तुम फिर भी जिनेन्द्र देव के चरण नहीं छूते, तो ध्यान रखना, ये तो सरकारी योजना है। जैसे सरकार जैनों के लिए बजट पास करती है, मान लो उसने 20 करोड़ रुपए का बजट पास किया, लेकिन जैनों ने केवल उसमें से 10 करोड़ रुपए ही यूज किए। अगली साल सरकार कितने रुपए का बजट पास करेगी? 10 करोड़ का ही करेगी ना। बस ऐसा ही कर्मों का गणित है। आज तुम्हारे पास तुम्हारा वो कर्म पुण्य का उदय है, उस कर्म का उदय है कि तुम जिनेन्द्र देव के चरण छू सकते हो, उनका अभिषेक कर सकते हो, नीलकंठ मुनिराजों को आहार दान दे सकते हो, पर दे नहीं रहे हो, केवल देख रहे हो। तो बेटा, आगामी पर्याय में अब जब तुम्हें कर्म का उदय आएगा, फिर तुम्हें वही योनि, वही कुलवंश, वही गोत्र प्राप्त होगा जहां पर तुम केवल देख ही पाओगे। एक अन्य समाज का व्यक्ति है, वो तुम्हारे मंदिर में कदाचित आ जाए और कहने लग जाए, क्या हम आपके भगवान के दर्शन कर सकते हैं? हाँ भाई साहब, बिल्कुल करिए। आहारों में आ जाए, हम आपके मुनिराज का आहार देख सकते हैं, बिल्कुल देखिए। और वही व्यक्ति कहने लग जाए, भाई साहब हम आपके भगवान का नमन कर सकते हैं। नहीं, आप नमन नहीं कर सकते हैं। हम आपके मुनिराजों को आहार दे सकते हैं। नहीं, आप नहीं दे सकते। और कदाचित वही तुमसे पूछ ले कि भाई साहब अच्छा, हम तो नमन नहीं कर सकते, आप तो कर सकते हो, आप नहीं कर रहे क्या? नहीं, वो मैं भी नहीं कर रहा। तो फिर वो कहेगा, फिर भाई साहब आप वहाँ पे क्यों खड़े हो, आप भी हमारी लाइन में आ जाओ। बड़े पुण्य से मिलो है, पर तोय कीमत ना आए। हमने केवल रूपों से पहचान की है, हमने भगवान के केवल मूर्तियों को पहचाना है, लेकिन उनके स्वरूप से पहचान नहीं की। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। कभी ये जिज्ञासा हुई कि जो ये प्रभु बैठे हैं, जिनकी मूर्तियों का हम अभिषेक कर रहे हैं, ये जो नीलकंठ मुनिराज हमें चलते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, आखिर क्या कमी थी इनके पास जो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया? खाने के लिए नहीं था, रहने के लिए नहीं था, परिवारजन नहीं थे, सब कुछ तो था। और जैसा मेरे पास है शायद उससे भी बहुत अच्छा था, लेकिन फिर क्या कारण बना
कि क्षण भर में छोड़कर, और ये निग्रंथ मुनिराज हो गए, ये वीतरागी प्रभु हो गए। शांतिनाथ भगवान तुम्हारे मूल नायक हैं। जब उनका जन्म हुआ था, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही रत्न बरसने लग गए थे, और लगातार 15 महीने तक रत्न बरसते रहे। जब तुम्हारा जन्म हुआ था क्या क्या बरसा था? पानी भी बरसा था कि नहीं बरसा था? कि उस साल अकाल तो नहीं पड़ गया था कहीं? क्योंकि चाहे पानी बरसे चाहे रत्न बरसे, बरसते तो पुण्यात्माओं के लिए ही है बेटा। उन शांतिनाथ प्रभु जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्न बरसने लग गए, जिनका जन्म होते ही सौदर इंद्र उनको अभिषेक के लिए कहां पर लेकर गया? सुमेरु पर्वत पर लेकर गया। तुम्हें घर के बाथरूम में लेकर गए थे। उसके जब प्रभु का जन्म हुआ, उनके साथ खेलने के लिए स्वर्ग के देवता उतर कर आए थे। बच्चों का रूप बना बना के उन प्रभु के साथ खेला करते थे। तुम्हें तो हाफ चड्डी वाले मोहल्ले के बच्चे मिले थे। उन प्रभु को जब चक्रवर्ती बने तो 6 खंड के राजा बने। 6 खंड का मीन समझते हो? तुम जिस पूरी पृथ्वी को देख रहे हो ना, ये भी एक खंड का बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है। अपन लोग शांति धारा में बोलते हैं ना, मध्य लोके जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्य खंडे भारत देशे। तो जो आर्य खंड का भी बहुत छोटा सा हिस्सा है, जिसको तुम आज पूरा का पूरा ब्रह्मांड मानते हो, जिसको पूरी की पूरी पृथ्वी मानते हो, ये आर्य खंड का बहुत छोटा सा हिस्सा है। और शांतिनाथ प्रभु जब उन्होंने राज्य किया, जब वो चक्रवर्ती बने, तो ऐसे 6 खंडों के राजा थे वो। उनका भी सोने चांदी रत्नों का महल था। 96,000 रानियां थीं। स्वर्गों से भोजन आता था। लेकिन उसके बाद भी वो स्वर्गों का भोजन, वो रत्नों के महल, वो 96,000 रानियां उनको ना रोक पाई। और तुम्हारी एक रानी नहीं, तुम्हें वो आने नहीं दे रही। उनको 6 खंड का वैभव नहीं रोक पाया, राज्य नहीं रोक पाया। और तुम्हारा बामुश्किल 6 कमरों का मकान होगा, वो भी हो बड़ी बात है। लेकिन हम क्या कह देते हैं? टाइम नहीं है। अभिषेक करने आया करो, टाइम नहीं है। गुरुजी आए हैं प्रवचन सुनने आया करो, टाइम नहीं है। मंदिर में ऐसे ऐसा धार्मिक आयोजन हो रहा है, आया करो, टाइम नहीं है। अच्छा जी, कौन से देश की सरकार चला रहा है तू, जो तेरे पास टाइम नहीं है? वास्तविकता ये है बेटा, तेरे पास टाइम तो है, पर तेरे पास श्रद्धा नहीं है। जिस दिन तुझे श्रद्धा आ गई, उस दिन हो ही नहीं सकता कि निग्रंथ मुनिराज तेरे नगर में आए हो, उनका भोजन हुआ नहीं, उनका आहार हुआ नहीं, और तेरे गले के नीचे ग्रास उतर जाए। ये नहीं हो सकता। प्रभु के ऊपर तूने से के ऊपर एक कलश नहीं डाला हो, और पानी घर पे जाके पानी का गिलास लुढ़क गटक लिया हो, नहीं हो सकता। पर कब नहीं होगा? जब इनके स्वरूप से पहचान करोगे, तब नहीं होगा। अभी किससे पहचान की है? रूप से पहचान की है। कल मैंने कहा था ना कि वीतरागी प्रभु कुछ देते नहीं, कुछ लेते नहीं। यही तुम्हें बचपन से खूब घोट घोट के पिला दिया गया है कि बेटा भगवान जैन
जिनेंद्र देव कौन होते हैं? ना जो किसी से कुछ लेते हैं, ना किसी को कुछ देते हैं। तो फिर बच्चे आजकल क्योंकि कंप्यूटर के दिमाग वाले पैदा होने लग गए हैं, तो वो अब तुम्हारी कुलवंश की परंपराएं नहीं निभाते। उन्हें हर चीज़ के पीछे लॉजिक चाहिए। वो पूछते हैं कि पिताजी, मम्मी जी, एक बात तो बताओ, जब वो ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, फिर उनके पास जाना क्यों? आपने कहा मंदिर जाना है, चलो ठीक है, मंदिर मान लिया, मंदिर जाना है, लेकिन जिनेंद्र देव के मंदिर में क्यों जाना है? आपने कहा निग्रंथ मुद्रा गुरुजनों की सेवा करनी है, बिल्कुल करनी है, पर निग्रंथ गुरु की ही क्यों करनी है? अन्य भी तो गुरु है, अन्य भी तो मंदिर है, वहां पर क्यों नहीं जाना? फिर क्या कहोगे? है कोई जवाब? आज वास्तविकता ये है कि हम खुद अज्ञानी हैं और बच्चों को अश्रद्धानी कह रहे हैं, जबकि तुम्हारे बच्चे अश्रद्धानी नहीं हैं, वो बच्चे जिज्ञासु हैं, बच्चे जानना चाहते हैं। जब बच्चा छोटा सा था तुम्हारा, तुम उसको अपने साथ मंदिर ले आते थे, वो मंदिर आ जाया करता था, उसके हाथ में तुम थोड़े से चावल दे देते थे और कहते थे बेटा चढ़ा दे, वो चढ़ा देता था। जब वो तुम माला लेकर बैठते थे और वो देखता था कि मम्मी माला लिए हुए है, तो वो भी एक माला उठा लेता था। अब उसको नहीं पता मम्मी क्या बोल रही है, पर ये देख रहा था कि उनके होठ थोड़े से बुदबुदा रहे हैं, मम्मी कुछ तो बोल रही है, तो वो भी माला लेके और बस होठ बुदबुदाने लगता था। जब वो देखता था कि आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, तो वो भी एक कोई पतली सी पुस्तक निकाल लाता था। अब चाहे वो सीधी पकड़े या उल्टी पकड़े, लेकिन पकड़ के बैठ जाता था। क्यों? क्योंकि वो बच्चा था। उसके हाथ में अगर तुम पेन पकड़ा देते थे, उसको भी मुंह में डाल लेता था। टॉफी चॉकलेट पकड़ा देते थे, उसको भी मुंह में डाल लेता था। झुंझुना पकड़ा देते थे, उसको भी मुंह में डाल लेता था। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी था। लेकिन जैसे ही वो बच्चा थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके अंदर वो जिज्ञासाएं पैदा हुई। उसने पूछा कि मम्मी मम्मी एक बात तो बताओ, इस पेन से क्या होता है? आपने कहा बेटा इससे लिखा जाता है। तो वो कहता अहो, मैं तो अभी तक इसको खाने की चीज समझता था, अच्छा इससे लिखा जाता है, आज के बाद इसको मैं मुंह में नहीं दूंगा। मम्मी मम्मी ये बताओ ये झुंझुने से क्या होता है? बेटा ये टॉय है, इससे खेला जाता है। अच्छा खेला जाता है, इसको भी नहीं खाया जाता, मुझे पता ही नहीं था, कोई बात नहीं, आज के बाद मैं इसको मुंह में अब नहीं दूंगा। वही बच्चा जब तुम उसको फिर मंदिर में लेकर आए, उसने पूछा कि मम्मी मम्मी एक बात तो बताओ, भगवान को चावल क्यों चढ़ाते हैं? अब क्या जवाब था आपके पास? मम्मी मम्मी एक बात तो बताओ, माला क्यों करते हैं? अब क्या जवाब था आपके पास? बहुत ज्यादा हुआ तो बेटा या तो उसको डांट दिया, मंदिर के बारे में ऐसा नहीं बोलते, पाप लगता है। हमारे अपन जैन हैं, अपन जैन मंदिर में आते हैं बस, पर प्रश्न नहीं पूछते। या तो उसको पाप के नाम पर डरा दिया, और फिर ना बेटा जो अपन ये धर्म ध्यान कर रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा अगला भव सुधरेगा, हमें अगली भव में स्वर्ग में जन्म होगा, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त होंगी। क्योंकि आजकल तुम लोग भी तो वैसे भी जब पढ़ते भी हो तो दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, और देहांत के समय में तो बच्चा भी सोचता है मम्मी जब तुम्हें देहांत के समय में याद करोगी तो मुझे जीवन भर क्यों परेशान कर रही हो? कि जब धर्म ध्यान करने से, भगवान के पूजन दर्शन करने से, आराधन करने से अगर अगला ही भव सुधरता है, अगर अगला ही भव मेरा अच्छा बनता है, तो मम्मी अभी मुझे ये भव बनाने दो, कैरियर बनाने दो, पहले ये भव तो सुधार लो, अगले भव की टेंशन अभी से क्यों दे रही हो?
और जब तुम ही गाए जा रहे हो कि देहांत के समय में, तो फिर देहांत के समय में जब मेरा मरण आएगा, मम्मी मैं याद कर लूंगा, पापा मैं याद कर लूंगा, अभी टेंशन फ्री रहने दो थोड़ा सा। सच बात यह है कि आपके बच्चे अश्रद्धानी नहीं थे, वे जिज्ञासु थे, लेकिन आप उनकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पाए, इसलिए फिर धीरे धीरे उनके अंदर क्या आ गया? अश्रद्धान आ गया। क्योंकि जब तुम अपने धर्म के विषय में नहीं बता पाओगे, अपने सिद्धांतों के विषय में नहीं बता पाओगे, अपने ही देवसाज गुरु के विषय में नहीं बता पाओगे, तो फिर अन्य लोग तो बताने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और आज हालतें देख लो, बच्चे को राम की कहानी याद है, कृष्ण की कहानी याद है, हनुमान की कहानी याद है, शांतनाथ की कहानी कितनों को याद है? जिन प्रभु को बचपन से आज तक तुम लोग पूछते आ रहे हो, जिनकी घंटों खड़े हो के पूजाएं करते हो, आराधनाएं करते हो, तुम्ही से पूछ लिया जाए कि शांतना भगवान का चरित्र बता दो, उनके वैराग्य का कारण ही बता दो, कितने लोगों को याद होगा? सच बात यह है, हम आज केवल और केवल कुल धर्म निभाने के लिए मंदिरों में आ रहे हैं कि हमारे पिताजी आते थे, पिताजी के पिताजी आते थे, उनके पिताजी आते थे, इसलिए हम भी आते हैं। हमारे मम्मी जी आहार देती थी, मम्मी की मम्मी आहार देती थी, उनकी मम्मी आहार देती थी, इसलिए हम दे रहे हैं। इससे ज़्यादा लॉजिक तुम्हारे पास ना मंदिरों में आने का है, ना गुरुजनों के पास आने का है। जब खुद ही के पास लॉजिक नहीं है तो बच्चों को क्या दोगे? तुम तो बेटा जिस जनरेशन में पैदा हुए उसमें तो चलो श्रद्धा के नाम पर मंदिर आ जाया था, गुरुओं के पास आ जाते थे श्रद्धा के नाम पर आज की जो पीढ़ी है, आज के जो बच्चे हैं, वो अंधी श्रद्धा पर अब आने वाले नहीं हैं। अब उनको लॉजिक चाहिए। लॉजिक कब दे पाओगे? लॉजिक तब दे पाओगे जब तुम्हें स्वयं इनके स्वरूप की पहचान होगी। आजकल माँ बाप शिकायत करते हैं कि बच्चे संस्कारी नहीं है, बच्चे संस्कारी नहीं है, बच्चे ऐसा नहीं करते, बच्चे वैसा नहीं करते। एक बात ध्यान रखो, पहले गुरुकुलों की परंपराएं हुआ करती थी, वहाँ पर उन्हें स्कूल कॉलेजों में ही शिक्षा भी मिलती थी, संस्कार भी मिलते थे, पर आज कॉन्वेंट परंपरा शुरू हो चुकी है। वहाँ पर उनको कोई संस्कार नहीं मिलने, बल्कि और नमोस्तु करते थे आज तक। अब तो बच्चे ये करना और सीख गए। वहाँ पर जाकर गुरुओं के पास आते हैं और उनके लिए ये कह के चले जाते हैं, मंदिरों में आते हैं ये कह के चले जाते हैं। जो उन्हें कॉलेज में सिखा दिया, क्रिश्चियंस कॉलेज में सिखा दिया, वो करना सीख गए। आप क्या सिखा पाए उन्हें? बच्चों को केवल पैदा करना नहीं होता, संस्कार देना होता है। और संस्कार देने का एक तरीका होता है, सलीका होता है। पहले के जो लोग हुआ करते थे वो पहले स्वाध्याय करते थे, और स्वाध्याय के माध्यम से उनको अनेकों कथानक याद होते थे, स्मरण होते थे, बहुत सारी घटनाएं उनके दिमाग में हुआ करती थी। और जब जैसा प्रसंग होता था वो वैसे ही अपना प्रसंग उस घटना को लेकर और सुना दिया करते थे, जिससे बच्चों को भी थोड़े से धर्म के प्रति आस्था जगती थी, श्रद्धान पैदा होता था। आज वास्तविकता ये है कि आज तुम्हारे पास बच्चों को सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं। हम कहने लगे कि बच्चे आजकल मोबाइल को ही पकड़े रहते हैं, आजकल मोबाइल को छोड़ते ही नहीं है। मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, अगर बच्चों ने आज मोबाइल छोड़ दिया, 2 घंटे तुम्हारे पास आके बैठ गए कि चलो पिताजी आज 2 घंटे के लिए मोबाइल छोड़ते हैं, चलो मम्मी जी आज 2 घंटे के लिए मोबाइल छोड़ते हैं, आप बताओ 2 घंटे आप उन्हें क्या सुनाओगे? शिकायतें करना बहुत आसान है। उन 2 घंटों में आपके पास सुनाने के लिए क्या है अपने बच्चों के लिए?
कौन से महापुरुष का चरित्र सुनाओगे उन बच्चों को? कौन से धर्म के संस्कार सुनाओगे उन बच्चों को? ज्यादा हुआ तो इधर उधर की कहानियां सुना दोगे, पड़ोसी रिश्तेदारों की कहानियां सुना दोगे, लेकिन आपके पास अपने धर्म का सुनाने के लिए कुछ ना होगा। और जब नहीं होता कुछ सुनाने के लिए तो फिर बच्चा कहता क्यों तुम्हारे पास टाइम खोटी करना, फिर तो अपनी उस मोबाइल में बढ़िया रील्स आ रही हैं, रील्स देखेंगे। बच्चों को केवल पैदा नहीं करना, संस्कार देने हैं। बच्चों को पैदा करना एक अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। केवल नेगृंथ मुनिराज तपस्या नहीं करते, केवल ये साधु वेश, साधु धर्म ही मात्र साधु धर्म नहीं है, श्रावक भी अपने आप में एक धर्म है। शास्त्रों में पढ़ो, शास्त्रों में विवाह को भी शुभ विवाह कहा गया, मांगलिक विवाह कहा गया, धर्म विवाह कहा गया। वहां पे विवाह के लिए भी अपने ग्रंथों में उल्लेख है। इसका मतलब क्या है? अगर धर्म ग्रंथों में उस विवाह का उल्लेख आ रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि विवाह केवल भोग का साधन नहीं है। बच्चों को संस्कार देने का कथन अपने शास्त्रों में आ रहा है। जब आदि पुराण पढ़ोगे तो उसमें 53 क्रियाएं आती हैं। जब तक बच्चा गर्भ में नहीं आया वो वहां से क्रियाएं शुरू होती हैं। और जिसका कथन उन ग्रंथों में आ रहा है, बच्चा पैदा करने का, संतान उत्पन्न करने का कथन जब ग्रंथों में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? संतानें केवल वासनाओं से पैदा नहीं होती, संतान पैदा करना भी एक धर्म ही है। लेकिन कौन सी संतान पैदा करना? केवल वो संतान पैदा करना नहीं कि बस पैदा किया और प्ले स्कूल में डाल दिया, थोड़ा बड़ा हुआ कॉन्वेंट स्कूल में झोंक दिया, कॉन्वेंट स्कूल से निकला किसी ऑफिस में भेज दिया, किसी फैक्ट्री में भेज दिया, किसी महानगर में भेज दिया, ज़्यादा हुआ तो विदेश भेज दिया। बिना संस्कारों की संतान खुद का जीवन भी बर्बाद करती है, तुम्हारा बुढ़ापा बर्बाद करती है और जिन धर्म का ह्रास करती है। आज सच बात यही है कि आज का जो ट्रेंड चल गया है कि बस बच्चों को पैदा करो, कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करो और उन्हें शुरू से एक चीज़ सिखाते रहो कि बेटा तुम्हें जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब करना है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना है, किसी मेट्रो सिटी में जाना है, विदेशों में जाना है। और बच्चे विदेश में चले गए, तुम्हें आज केवल संतान होने का सुख है, संतान का सुख नहीं है। और हम ऐसे मूड हैं कि इतने खुश हो रहे हैं कि हमारी संतान विदेश में है। अभी एक जगह हम गए, वहाँ पर पूरे बिहार भर में सुनता रहा। एक लेडीज थी और उनका बेटा अमेरिका में था, तो वो रास्ते में आहार वगैरह के हिसाब से आया करती थी, कभी कभी बिहार भी कहवाती थी। और बस हर बार एक ही बात कि महाराज जी हमारा बेटा अमेरिका में है, उस फलाना है, ठिकाना, बहुत सारी बातें करते थे। अब मैं सोचता हूँ यार क्या तुम लोगों से बोलना। मैं सुनता रहा। फिर एक दिन जब ज़्यादा ही बात हो गई तो फिर मैंने बोल दिया। मैंने कहा एक बार बताओ, तुम्हारा बेटा अमेरिका में है, तुम्हें क्या मिल रहा है? वो रह रहा है, वो कमा रहा है, वो अपनी जीवन जी रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हारी 60-65 साल की एज हो गई है, तुमको पानी पिलाने आ रहा है तुम्हारा बेटा? तुम्हें भोजन खिलाने आ रहा है तुम्हारा बेटा? अगर कल को यहाँ से जाते हुए गिर जाओ, कुछ हो जाए, तुम्हारा बेटा आएगा तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए? अरे उस बेटे के गुणगान गा रहे हो, उसकी जगह तो अपने पड़ोसी के गुणगान गाओ, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो पड़ोसी तो तब भी हॉस्पिटल तुम्हें छोड़ आएगा। और जो बेटा 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 कर रहे हो, वो बेटा ना आना विदेश से।
और योग संयोग से हुआ भी यही कि कुछ ऐसी घटना घट गई, फिर समाज वाले लेकर गए हॉस्पिटल। कौन लेकर जाएगा? आज तुमने केवल संतानों को पैदा कर दिया और उनके दिमाग में एक ही चीज भर दी कि बेटा तुझे तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा का। अरे पैसे का करोगे क्या? मैं ये नहीं कहता कि तुम पैसा मत कमाओ, क्योंकि तुम हम जैसे फक्कड़ साधु नहीं बन पाओगे, लेकिन इतना विचार तो करो, इतना विवेक तो रखो कि चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लोगे, खाओगे बेटा रोटी। बस अंतर इतना सा आ जाएगा कि अगर थोड़ा कम पैसा होगा तो स्टील के बर्तनों में खाओगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा चांदी के बर्तनों में खा लोगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा सोने के बर्तनों में खा लोगे, लेकिन बर्तन ना खा जाओगे। खाओगे वो रोटी, और चाहे स्टील का बर्तन ना हो, चांदी का बर्तन ना हो, सोने का बर्तन ना हो, छोड़ के यहीं पे जाओगे। इसलिए इतने पागल मत बनो। केवल अपना जीवन भोगों के लिए समर्पित मत कर दो। भोग भोगो, मना नहीं है। अरे तुम्हारे पुण्य का उदय है, तुम्हें बढ़िया कोठी बंगला मिला है, तुम्हारे पुण्य के उदय से मिला है, किसी ने खैरात में नहीं दे दिया। अगर तुम्हारे बीच चौराहे पे दुकान है तो किसी खैरात में नहीं दे दी, तुम्हारे पुण्य के उदय से है। अगर तुम्हारी सुंदर बीबी है, तुम्हारे सुंदर पति है, तुम्हारे सुंदर बच्चे हैं, तुम्हारे पुण्य के उदय से हैं, किसी ने खैरात में नहीं दे दिए। आप सबको भोगो, सबके बीच में रहो, लेकिन अपनों के बीच में रहते हुए अपने लिए भी कुछ करो। इतने दीवाने मत हो जाओ। या तो फिर ये कह लो कि बस तुम अपने पुनर्जन्म को मानते नहीं हो, तुम्हें पुनर्जन्म पे श्रद्धा नहीं है कि बस मेरा जो ये जीवन है बस यही जीवन है, और इस जीवन के बाद मेरा मरण हो जाएगा, और मरण होने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अगर ये चिंतन है तो फिर बेटा फिर कोई बात नहीं है, फिर तो तुम्हें जो करना है वो करते रहो। लेकिन अगर आपको ये चिंतन है, ये विचार है, ये भाव है कि नहीं मुझे इस मरण करने के बाद मैं कहीं और भी जन्म लूंगा, मुझे कहीं और भी जाना है, तो फिर कुछ नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और केवल तुम यहाँ पर कुल धर्म निभाने के लिए आते रहे, तुम केवल अनुमोदना ही करते रहे कि श्री जी का अभिषेक चल रहा है, तुम बस खड़े हो गए। हम लोग महाराज जी अभिषेक नहीं करते, पर अभिषेक के टाइम पर उपस्थित जरूर रहते हैं, तो वो शुद्ध व्यक्ति भी उपस्थित हो जाएगा अभिषेक के टाइम पर। महाराज जी हमने आहार नहीं दिया, हमें क्या है, बहुत डर लगता है, लेकिन हम बाहर खड़े होकर नमो का मन पढ़ते रहते हैं। ऐसे तेरी तरह पूरी समाज हो जाए, सब बाहर खड़े खड़े नमो का मंत्री पढ़ते रहे, तुम्हारे गुरुजनों को आहार कौन देगा? अरे ये डर तो 8 साल अंतर मुहूर्त में निकल जाता है, और सच बात है 8 साल अंतर मुहूर्त में भी नहीं। जब बच्चों, जिस घरों में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, वो बच्चे बहुत छोटी सी एज में, जब तक 8 साल के नहीं थे तभी सीख जाते हैं। हम लोगों का महमूदाबाद चतुर्मास हुआ, और महमूदाबाद जब चतुर्मास हुआ तो वहाँ पे 2 भाई बहन थे। पहले हम ग्रीष्मकाल में गए थे वहाँ पर, तो वो दोनों भाई बहन तब तक 8 साल के नहीं हो पाए थे, लेकिन रोजाना दोनों छोटे छोटे भाई बहन और चौकों में आते थे, और चौके में आने के बाद बस उनका एक ही काम होता था, क्योंकि बड़े लोग अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, बच्चों को तो साइड कर दिया जाता है। तो जैसे मुंदराज पहुंच गए और बेचारों ने गिलास लेकर आए कि हम पाद प्रक्षालन करेंगे, उनके हाथ से गिलास ले लिया, पाद प्रक्षालन कर दिया, और बेटा ये थाली उधर रखाओ। पर वो बच्चे थे, वो उसमें भी खुश थे, वो सब चीजें दूर से खड़े खड़े
ऐसे ही देखा करते थे। अगर मुनिराजों के पास कोई दाल खत्म हो गई, सब्जी खत्म हो गई, कोई भी चीज खत्म हो गई, तुरंत चौके में गए, दौड़ के वो वस्तु ले आए। करते करते उन्होंने पूरा ग्रीष्मकाल निकाल दिया। और जब पूरा ग्रीष्मकाल निकाला और फिर हमारा कुछ दिन के लिए वहां से बिहार हुआ, जब लौट कर आए चतुर्मास के लिए, तब तक वो दोनों ही 8 साल के हो गए थे। वो 2 बच्चे, सारे लोग पड़गान के लिए खड़े हैं, वो 2 बच्चे बिल्कुल अलग खड़े होते थे। और तुम्हें तो बस हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु से आगे तुम्हारी गाड़ी नहीं जाती। वो तो कल नेहटा वालों ने बता दिया होगा, मुकेश भाई, मनोज भैया को नहीं बताया था। अच्छा, तो मुझे ऐसे ही लगा, क्योंकि सब लोग जब मैं कल पहुंचा था तो सब नमोस्तु नमोस्तु कर रहे थे, भाई ये तेज तेज बोले, हे स्वामी अत्रो अत्रो अत्रो। तो हमें अभी तो सच बात यह है कि इतने बड़े हो गए, लेकिन हमें मुनिराजों को पड़गान तक करना नहीं आता। पर उन छोटे से बच्चों ने बहुत इतने दिनों में इतना सीख लिया कि बिल्कुल अलग खड़े होते थे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी अत्रो अत्रो अत्रो। अरे बुलाओ तो सही, तुम केवल नमोस्तु नमोस्तु करने में लगे हो तो मुनिराज भी सोचते हैं कि नमस्कार कर रहा है, आशीर्वाद है बेटा। तो पूरी विधि है। तो वो बच्चे छोटे छोटे से हे स्वामी अत्रो अत्रो अत्रो, और जैसे कोई मुनिराज आ जाते थे, हे स्वामी टिष्ठो टिष्ठो टिष्ठो। वो 8 साल के बच्चे, और खुद ही परिक्रमा लगाएंगे और खुद ही लेकर जाएंगे। लेकर जाने के बाद में पाद प्रक्षालन करवाएंगे, पूजा करवाएंगे, और अकेले खड़े होकर आहार देना सीख गए थे। क्योंकि वहाँ पर तो और पूरा संघ है, अब यहाँ पर तो हम 2 ही हैं, वहाँ पर 35 होते हैं। तो फिर वहाँ पे मौका भी मिल जाता है कि अकेले अकेले भी दे सकते हैं। तो वो दोनों बहन भाई किसी एक महाराज जी जिनको पड़गान किया है उनके पास खड़े हो जाते थे, और पूरा ऐसा नहीं है कि दिए जा रहे हैं, एक एक ग्रास को ऐसे ऐसे शोधन कर करके देते थे, और लास्ट में फिर बिल्कुल कमंडल पकड़ के और व्यस्तका तक छोड़ने जाते थे। ये संस्कार 8 वर्ष से पहले ही आ जाते हैं। 8 साल अंतिम मुहूर्त में तो बच्चा आहार देने के योग्य हो जाता है, जिनेन्द्र देव के अभिषेक करने के योग्य हो जाता है। और तुम्हें 8 के तुम्हें 60 साल हो गए और तुम फिर भी कहते हो कि हमें तो आहारों में डर लगता है, हमें तो जिनेन्द्र देव के अभिषेक में डर लगता है, तो फिर तुम काहे को जैन कुल में बेटा पैदा हो गए। क्योंकि यहाँ पर 2 कर्म जो बनते हैं 2 प्रकार से बनते हैं, ज्ञात अज्ञात। आपको ज्ञान है कि जिनेन्द्र देव का अभिषेक कैसे होगा, आपको ज्ञान है कि निगृंथ मुनिराजों को आहार कैसे दिया जाएगा, और आप देने की योग्यता भी रखते हो, पर दे नहीं रहे हो। दे नहीं रहे हो, तुम्हें जो कर्म बंधेगा वो ऐसा ही कर्म बंधेगा कि अब जब उस कर्म का उदय आएगा देने के योग्य बचोगे भी नहीं। और वहीं पर एक अजैन व्यक्ति है, अन्य समाज का व्यक्ति है जो कदाचित दे नहीं सकता, वो देख रहा है, वो देखते देखते भी वो कर्म बांध रहा है कि जब आगामी पर्याय में उसका कर्म उदय में आएगा, उसका कर्म फलित होगा, तो वो खुद धोती दुपट्टा पहनकर आने के योग्य होगा, वो जिनेन्द्र देव का अभिषेक करेगा, वो निगृंथ मुनिराजों को आहार देगा। अगर नहीं आता है सीखो। अरे मुनि बनना नहीं तुम्हें बहुत कठिन लगता है, अरे महाराज जी मुनि नहीं बन सकते, मुनि नहीं बन सकते, अरे मत बनो मुनि, श्रावक तो बन जाओ। क्या जाता है तुम्हारा श्रावक बनने में, पर श्रावक बना जाता है। केवल जैन कुल में पैदा हो जाना मात्र श्रावक नहीं है, आप गृहस्थ हो। और भगवान महावीर स्वामी ने 2 धर्म बताए हैं, या तो श्रमण धर्म साधु धर्म बताया है, या फिर श्रावक धर्म बताया है। गृहस्थ कोई धर्म नहीं होता। शास्त्रों में स्पष्ट आया है धर्म पालन करने से सुगतियां होती हैं।
और धर्म बेटा दो ही हैं, या तो साधु धर्म के पालन से सुगति होती है या श्रावक धर्म के पालन से सुगति होती है, लेकिन गृहस्थी में रहते हुए कोई सुगति नहीं बताई। इसलिए थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा स्वरूप का ज्ञान करो, अरहंतों का भी ज्ञान करो, सिद्धों का भी ज्ञान करो, साधुओं का भी ज्ञान करो, और साथ साथ अपने श्रावक धर्म का भी ज्ञान करो। इसका भी स्वरूप समझो। कोई छोटा मोटा धर्म नहीं है ये। जिस धर्म के पालन से 16वां स्वर्ग तक मिल जाता हो, वो इतना सस्ता धर्म नहीं है, पर हमने बना दिया है। बस एक मुट्ठी चावल ले आओ, भगवान को चढ़ाओ, सिर झुकाओ, बस हो गए, श्रावक बन गए हम। ये श्रावक धर्म नहीं है। आज अपना समय बहुत ओवर हो गया। जिनेन्द्र देव ने 2 धर्म बताए हैं, हम एक धर्म पर, साधु धर्म पर हम चल रहे हैं। तुम्हें अपना विचार करना है, तुम्हें साधु धर्म पर चलना है, श्रावक धर्म पर चलना है, या फिर जो कर रहे हो वही करना है। जम रुच्चई तम कुच्चा। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने एक रहस्यशाय ग्रंथ लिखा, और उस रहस्यशाय ग्रंथ में प्रारंभ में पूरा मुनियों की चर्या लिखी, उस चर्या का पालन करने का फल लिखा, फिर उसमें श्रावक चर्या लिखी, फिर श्रावक चर्या पालन करने का फल लिखा, और फिर एक टॉपिक और दिया कि अगर आप ना मुनि चर्या का पालन करोगे ना श्रावक चर्या का पालन करोगे तो फिर तुम्हारी कौन सी गति होगी, वो भी वर्णन बहुत लंबा चौड़ा लिखा। और फिर लास्ट में एक कथन और एक गाथा अंतिम और लिख गए, जम रुच्चई तम कुज्जा, कि बेटा मैंने तुझे मुनि धर्म बताया, श्रावक धर्म बताया, पालन करने का फल बताया, ना पालन करने पर क्या तुझे गति होगी वो बताया, अब तुझे जैसा रुचे वैसा करो। जम रुच्चई तम कुज्जा। तो मैं यही बात तुमसे कहता हूँ, जम रुच्चई तम कुज्जा। पर अच्छा यही है कि आप श्रावक धर्म को समझें, अपने जीवन को मांगलिक बनाएं, शुभ बनाएं, प्रशस्त बनाएं, कभी किसी के कहने पर धर्म को ना छोड़ें, धर्म के पालन में उत्साह लेकर आएं। अगर आप उत्साह के साथ पूर्वक अपने श्रावक धर्म का भी पालन करोगे तो नियम है कि तुम दुर्गति में नहीं जाओगे, सबको सुगति की प्राप्ति हो, अनंत गति की प्राप्ति हो। इसी मंगल भावना के साथ निस्वरूप का ज्ञान करो, निज से ही पहचान करो, निस्वरूप का ज्ञान करो, निज से ही पहचान करो। जो निज तक तुम्हें पहुँचाए उनका ही बहुमान करो, जो निज तक उनका ही बहुमान करो। सूरी विमर्शागर हो, सूरी विमर्शागर तुम्हें पथ दिखलाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब बोली परम पूजनीय बाल संत राष्ट्र की समाचार गुरुदेव श्री महेश सागर जी महाराज की जिनागम पंथ